एक दरोगा जिसको एक कैदी से प्यार हो जाता है और प्यार के अंदर उस लड़के से प्यार होता है जिसने एक बार नहीं न जाने कितनी बार कितने लड़कियों का रेप किया था। चलिए जानते हैं कि दरोगा एक ऐसे लड़के से प्यार कैसे कर सकती है और इसके पीछे की असलियत क्या है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की हमारी जो कहानी है वे बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। ज्यादा देर न करते हुए चलिए जानते हैं आज की जो हमारी जो कहानी है उसके बारे में। एक सौरव नाम का लड़का जो कि अपने एक ऐसे कामयाबी हासिल करने वाला था, एक पत्रकार बनने वाला था, लेकिन उससे पहले उस पर एक केस डाल देते हैं और उसे इंस्पेक्टर दरोगा, जो एक नई वहां पर दरोगा आई थी, उसके हाथों वह चढ़ जाता है। लड़की जो कि एक लापता हो जाती है, उसके बारे में कुछ कानो कान खबर नहीं होती। उसके माता पिता उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। लड़के का नाम सौरव था और वह गिड़गिड़ाता है, रोता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। लड़की उसे खूब मारती है, पीटती है, उसे मार मार करके अधमरा कर देती है और जो उसके बाल थे वह ऐसे आपस में उलझ जाते हैं। उसकी वर्दी थी वह बिल्कुल गिल्ली हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। वह उस पर फोर्स डालती है और कहती है कि मुझे सच जानना है, सच बताओ, क्योंकि मुझ पर भी ऊपर से फोर्स आ रहा है, मुझे सच जानना है। तुम सच बताओगे या फिर मैं अपने तरीके से निकलवाऊं। वह कहता है कि मैम मैं कुछ नहीं जानता कि वह कहाँ है कहाँ नहीं। यह सब कुछ कहने के बाद वह वहां से चली जाती है। वह लड़का कुछ अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। सौरव जो कि बस एक ही बात कह रहा था कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। उस लड़की का नाम था बबली। बबली बहुत दिनों से लापता थी और वह पेट से थी। उसके माता पिता एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उस लड़के पर तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की बात कहते हैं। लेकिन दरोगा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इस लड़के के मन में चल क्या रहा है। यह इतना ज्यादा इन सभी चीजों को, टॉर्चर्स को सहन कर रहा है। वह वहां से चली जाने के बाद वहां पर दो लोग आते हैं। वह लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं। तो वह दरोगा आती है तो वह देखती है तो वह उन लोगों को डांटती है, फटकारती है और वहां से चले जाने के लिए कहती है। और दरोगा एक चेयर पर बैठकर आराम से सोचती है कि आखिरकार इस लड़के का मुंह कैसे खुलवाया जाए। इतनी ही देर के अंदर उस लड़के के दूसरे ही गांव का प्रधान जो वहां आ जाता है और कहता है कि इस लड़के को जितनी कड़ी से कड़ी हो सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि जब वह कहती है कि हम इसे कैसे कुछ सजा दे सकते हैं, मैं अपनी वाली कोशिश पूरी कर रही हूँ, जितना हो सके मैं जल्द से जल्द इसका मुंह खुलवाने की कोशिश करूंगी, उस लड़की के बारे में सही सलामत पूछने की कोशिश करूंगी। जब वह प्रधान जी कहते हैं कि उस लड़की का जो होना था वह हो चुका, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। यह बात जब वह दरोगा सुनती है, उसका दिमाग पहले से ही ज्यादा खराब था। वह पूछ लेती है कि आखिरकार आपको ऐसे कुछ कैसे पता कि उस लड़की की जिंदगी खराब हो चुकी है। प्रधान जी कहते हैं कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो, ये है वो है। वह कहती है कि मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछना चाह रही हूं। वह कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि मुझे इस लड़के से जल्द पूछताछ करनी है, जल्द से जल्द यह जानना है कि इस लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी कीजिए। दरोगा के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। वह उससे शांति से बैठकर पूछती है कि आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि आखिरकार आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो, उस लड़की को कहाँ छुपा कर रखा है। जब दरोगा ये पूछती है तो वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, कैसी है और कैसी नहीं। इतनी ही देर में उसके माता पिता, जो सौरव था उसके माता पिता वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैडम जी प्लीज आप हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, हमारा बेटा पत्रकार बनने वाला है,
उसने इतनी पढ़ाई की है, मेहनत की है, आज वह जब कामयाबी हासिल करने वाला है तो उस पर केस हो गया है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है। तो दरोगा जी कहती हैं कि आपको क्या पता कि आपके बेटे ने कुछ किया है या नहीं किया है? वह तो मुझे पता है, इस पे कंप्लेंट दर्ज है, लड़की के माता पिता ने इन पर आरोप लगाए हैं। क्या वह सब कुछ झूठ है? क्या वह अपनी बेटी को झूठ साबित करना चाहते हैं या फिर वह अफवाह फैलाना चाहते हैं? उन्होंने अपनी बेटी को कहीं छुपा कर रखा है? तो कहते हैं कि हमें नहीं पता। वह अपने एक पॉकेट से 1000 रुपए निकालते हैं और उस दरोगा को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैम, हमारे बेटे का सिलेक्शन होने वाला है, प्लीज आप कुछ हो सकता है तो कीजिए। दरोगा जी कहती है कि प्लीज आप ये पैसे देने की इच्छा जो आपकी कर रही है इसे दबा कर रखिए, वरना रिश्वतखोर की जो घूस देने की जो सजा है वह मैं आप पर भी लगा सकती हूँ। और अगर आपके बेटे ने गलती नहीं की है तो वह वैसे ही छूट जाएगा, और अगर आपके बेटे ने गलती की है तो चाहे आप कितने भी पैसे लगा लो, आपके बेटे को छुड़वाने वाला यहाँ से कोई नहीं है, क्योंकि एक लड़की और उसके बच्चे का सवाल है। दरोगा उसकी बात न मान और उन्हें बड़े ही मान सम्मान से, क्योंकि वह बुजुर्ग थे, वह उनका मान सम्मान करती थी, इसीलिए वह उन्हें इज्जत से बाहर भेज देती है और कहती है कि प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए कुछ कहने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वह लोग वहां से चले जाते हैं। अब लड़की फिर से सोचने पर मजबूर थी कि आखिरकार इस लड़के से ये सब कुछ कैसे पूछा जाए, इससे कैसे ये बात निकलवाई जाए कि आखिरकार इसके मन में क्या चल रहा है। जब कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि वह लड़का सौरव, वह उस लड़की से 4-4 घंटे दिन में न जाने कितनी बार फोन करता था। जो दरोगा जी पूछती है कि आपका तो कोई वास्ता नहीं था, आप उससे जानते नहीं थे, तो आप इतनी बार उससे बात क्यों करते थे? इसका सबूत आपके फोन डिटेल्स, जो कॉल्स डिटेल निकलवाई है उनके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि आप कितने शरीफ हैं। सच अगर आप बता दोगे तो ठीक रहेगा, वरना न जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब होगी, और आपकी तो जिंदगी खराब है ही। जब वह उससे आराम से निर्ममता से पूछती है तो बताता है कि मैडम, हमें कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन अब वह कहाँ है यह तो हमें अब तक भी नहीं पता है, लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि जो भी कुछ किया है वह प्रधान जी ने ही किया है। जो यह बात कहता है तो कहती है कि आप इतना यकीन के साथ उन पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? तो कहता है कि उनका बेटा लक्की, जो कि बबली से बहुत प्यार करता था, वह दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, उनका प्यार परवाना चढ़ चुका था, और जो उसके पेट में बच्चा है वह किसी और का नहीं, प्रधान जी के बेटे का ही है। जो लक्की है वह उसके साथ प्यार करता था और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो गया था, जो उसके पेट में उसका बच्चा था। वह उसे बताती है, वह इनकार कर देता है, उसे ठुकरा देता है और उससे नाते तोड़ लेता है, क्योंकि वह इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर नहीं रख सकता था। वह किसी और लड़की को पटाने लगता है, लेकिन बबली ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया। मुझसे बातचीत के साथ साथ वह मेरे से मिलना चाहती थी। मैं उसके घर जाता हूँ, उसके घर कोई नहीं होता, मौका देखकर वह मुझे बुला लेती है, मैं उसके घर जाता हूँ और वह हम दोनों के संबंध के बारे में बात करने लगती है और मैं मना कर देता हूँ। वह मुझे फोर्स करने लगती है। तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं वहां से कुछ ना कुछ करके बातचीत कर कर वहां से आ जाता हूँ। मैं मना भी नहीं कर पाया, लेकिन वह मुझे इतना फोर्स कर रही थी और कह रही थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हम दोनों के बीच में संबंध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जो पेट में बच्चा था वह बच्चा उसका था और वह मेरे सर मरना चाहती थी। हम दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो जाती है। मैं प्रधान जी के घर जाता हूँ, उनके बेटे से बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। प्रधान जी कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे जो पाप का गड़ा है वह हम अपने सर क्यों लें। कुछ ऐसी बातें हुई, हम बीच दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो गया था और उन लोगों ने कहा था कि जो तुम सपने देख रहे हो ड्यूटी चढ़ने के, वह हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। शायद इसीलिए
उन लोगों ने मुझ पर केस किया है और मुझे यहाँ तक पहुंचाने की उन्हीं की साजिश है। यह बात सुनती है तो वह भी अपनी आंखें नम कर लेती हैं और उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। फिर वह दिमाग लगाती है और जो बबली के घर वाले थे उनको फोन करती है और उन्हें वहां पर बुलाने की कोशिश करती है। तो कहते हैं कि हम प्रधान जी को लेकर आएंगे, हम प्रधान जी से बात करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। तो दरोगा जी दिमाग लगाती है और कहती है कि प्रधान जी तो यहीं पर हैं, आप जल्दी से आ जाइए। वह वहां पर पहुंचते हैं और प्रधान जी के बारे में पूछते हैं। तो दरोगा जी कहती है कि वह तो यहीं अभी अभी यहाँ से गए हैं, कुछ काम है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने इस लड़के पर झूठा केस किया है उसकी धाराएं बहुत ज्यादा हैं। आप लोग अपनी सच्चाई खुद बताते हो या फिर मैं बताऊं, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है। इतनी ही देर में उसके माता पिता घबरा जाते हैं और वह अपना मुंह खोल देते हैं और बताते हैं कि प्रधान जी इस लड़के से बदला लेना चाहते थे और वह उनकी यह शर्त थी कि हमारी बेटी से वह उसका लड़का तभी शादी करेगा जब हम उसके प्लान में साथ दें और इस लड़के को सलाखों के पीछे भेज दें। यह सुनने के बाद दरोगा बहुत गुस्सा होती है और यह सब कुछ कहती है कि आप प्रधान जी को कुछ भी मत बताना, आप यहाँ से चले जाइए, आपकी बेटी सेफली आपके पास पहुंच जाएगी। यह कहने के बाद वह वहां से भेज देते हैं और दरोगा जी सभी जो ऊपर कर्मचारी थे, जो भी थे, उन ऑफिसर्स को यह बात बताती है और वह उनको भी यह कहकर उन लोगों को पकड़ने का आदेश दे देते हैं कि उनके घर से तुरंत उन्हें उठाकर लेकर आओ। वह उन बाप बेटे को दोनों को उठाकर लेकर आती है और उस लड़की को भी बुलवा लेती है। वह उनके ही रिश्तेदारी में किन्हीं के पास सुरक्षित थी, वह वहां आ जाती है और आने के बाद उससे बातचीत की जाती है तो वह सब कुछ सच सच बता देती है। अब जो लक्की था वह अपना आरोप कबूल कर लेता है, जो उसने किया था वह गुनाह कबूल कर लेता है। प्रधान जी जो कि अब गिड़गिड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें सजा होनी निश्चित है। बबली से दरोगा जी पूछती हैं कि क्या तुम इस लड़के से शादी करना चाहोगी। तो जो लक्की था वह कहता है कि प्लीज बबली मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। क्योंकि लक्की को पता था कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो उसे सजा होगी और सजा होगी तो वह अब वहां सजा वह उनसे बचकर भी नहीं निकल सकता। वह दोनों उसके पैरों में पड़ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बबली कहती है कि मैम मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, शादी इन्हीं से करूंगी। तो वह कहती हैं कि देख लो यह 20 साल तक तो यही जेल में रहेगा, उसके बाद देख लेना, तुम अपनी जिंदगी इसके पीछे क्यों खराब कर रही हो। वह कहती है कि नहीं मैम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। उन दोनों को सजा मिलती है और उस लड़के को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है, वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब वह बाइज्जत बरी किया जाता है तो दरोगा जी अपनी किए की क्षमा मांगती है, कहती है कि मिस्टर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं एक गलत इंसान को टॉर्चर कर रही हूँ, ऐसी गलतियां हो जाती है, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। वह कहती है कि मुझे आपके से भी बहुत ज्यादा मारपीट हुई थी, बहुत ज्यादा मारा था। तो वह कहता है कि नहीं मैम, आपने जो मारा उसके मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन जो आपके दो कांस्टेबल जो हवलदार थे उन लोगों ने मारा उनका बहुत दर्द हुआ था। यह कहकर वह हंसने लगता है और वह भी कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरे दिल को भा गई। यह कहकर वह भी मुस्कुराने लग जाती है और वह दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दरोगा जी अपनी ड्यूटी करती है, लड़का पत्रकार जो कि बन जाता है और वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। दोनों के बीच में प्यार तो होता है, अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं और दोनों अपनी हंसी खुशी मंगलमय जिंदगी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।